नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम डांस एकेडमी की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी एक डांस एकेडमी है और अपनी इसी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरी एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और सेम लीड को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर पाऊं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। फिर मैं अपने सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊंगा, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊंगा और उनको कस्टमर में भी जल्द से जल्द कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब इससे क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड सेल्सफोर्स पे जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके डांस एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैपली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैपली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैपली.com और आप आ जाएंगे पैपली के लैंडिंग पेज पे। पैपली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैपली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना पैपली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैपली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैपली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर डांस एकेडमी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज़ करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक डांस एकेडमी है और अपनी इसी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरी एकेडमी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊँ। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स सीआरएम, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैपली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैपली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैपली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो नई लीड की डिटेल्स को पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबो क्यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है डायरेक्टली अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे। फिर आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इनमें से एक सोर्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट। और इसके बाद जो वेबो क्यूआरएल आपको रिसीव हुआ था वो सेम वेबो क्यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है क्योंकि आप वेबो क्यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबो क्यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे और आप देख सकते हैं वेबो क्यूआरएल को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया मैंने अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबो क्यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबो के रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ टेस्ट योर वेबबुक लिस्टनर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। और दोस्तों टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने पूरी लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम प्रभात है, लीड की सिटी नोएडा है, लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्पटी मिनरल वाटर बॉटल। इस तरीके से पूरी लीड की डिटेल्स को इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आती है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स इंडिया मार्ट अपने पास कैप्चर करेगा और फिर सेम डेटा हम भेज देंगे पैबली कनेक्ट के पास क्योंकि हमने वेबो क्यूआरएल को पहले ही यहाँ पे सेटअप करके रखा है। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी लीड की डिटेल्स हैं ये फॉरवर्ड हो जाएंगी पैबली कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। और अगर ये पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब जो वेबो क्यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एक टेस्ट लीड जनरेट करके हमने उसको पैबली कनेक्ट के पास भेज भी दिया है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबो रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। लीड का स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। ये था रिस्पॉन्स क्वेरी आईडी हमारी लीड का सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट फॉर एम्पटी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट थी लीड की उत्तर प्रदेश। ये था लीड का पिन कोड। ये था लीड का फ़ोन नंबर। ये था लीड का नेम प्रभात। ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज और पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट। जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, मतलब एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट चूज कर लिया कॉन्टैक्ट और इसके बाद कई सारी फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आने लग जाएगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, तो डायरेक्टली हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड के फर्स्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब देखिए दोस्तों मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे, इसलिए मैंने सेम नेम को मैप करा है। अगर आपके पास अलग अलग नेम हो तो अपन को अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से जो भी लीड का स्ट्रीट एड्रेस था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो फिर से हम डेटा सर्च करेंगे और लीड की सिटी को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो फिर हम डेटा सर्च करेंगे और जो हमारी लीड की स्टेट थी उत्तर प्रदेश, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का पिन कोड, तो पिन कोड को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो उनको आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब यहाँ पे मैं फिल करूँगा बिजनेस फ़ोन नंबर हमारी लीड का, तो डेटा यहाँ पे मैं फिर से सर्च करूँगा और फ़ोन नंबर को भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो इसी तरीके से लीड के मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। और इसके बाद आता है लीड का अदर फ़ोन नंबर, अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर एक ईमेल इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको भी यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैप कर दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट, असिस्टेंट नेम, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। लीड का सोर्स हम यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेंगे अदर, बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी आप देख सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क वो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो लीड का जो नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है लीड का प्रभात, ये है लीड का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये है लीड का पूरा एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ सेल्सफोर्स सीआरएम पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेप्ली कनेक्ट पे दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैप्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैप्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।